वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक दयालु व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था और अपने दोस्त बसानियो से बहुत प्यार करता था। बसानियो एक सुंदर और अमीर लड़की पोर्शिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने एंटोनियो से मदद मांगी। एंटोनियो के सारे पैसे उसके जहाज़ों में लगे थे, जो समुद्र में व्यापार कर रहे थे। इसलिए उसने यहूदी साहूकार शाइलॉक से कर्ज लेने का फैसला किया। शाइलॉक एंटोनियो से नफरत करता था, क्योंकि एंटोनियो ज़रूरतमंदों को बिना ब्याज पैसे देता था। शाइलॉक ने एक अजीब शर्त रखी। अगर समय पर पैसे वापस नहीं मिले तो वो एंटोनियो की शरीर से 1 पाउंड यानी लगभग आधा किलो मांस काट लेगा। दोस्ती के लिए एंटोनियो ने ये शर्त मान ली। उधर पोर्शिया के पिता ने उसकी शादी के लिए एक परीक्षा रखी थी। 3 बक्से थे, सोना, चांदी और सीसा। सही बक्सा चुनने वाले से ही पोर्शिया शादी करेगी। कई अमीर लोग असफल हुए। अंत में बसानियों ने समझदारी से सीसे का बक्सा चुना और जीत गया। पोर्शिया उससे शादी कर लेती है। तभी खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए हैं और वो कर्ज नहीं चुका पाया। शाइलॉक अदालत में एंटोनियो का मांस काटने की जिद करता है। पोर्शिया अपने पति की मदद के लिए वकील का भेष बनाकर अदालत पहुंचती है। वो बहुत चतुराई से शाइलॉक से कहती है कि वो मांस तो ले सकता है, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि समझौते में खून का जिक्र नहीं है। ये असंभव था। साथ ही कानून के अनुसार अगर वो एंटोनियो को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। डरकर शाइलॉक हार मान लेता है। आखिर में एंटोनियो बच जाता है, उसके जहाज भी सुरक्षित लौट आते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक दयालु व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था और अपने दोस्त बसानियो से बहुत प्यार करता था। बसानियो एक सुंदर और अमीर लड़की पोर्शिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने एंटोनियो से मदद मांगी। एंटोनियो के सारे पैसे उसके जहाज़ों में लगे थे, जो समुद्र में व्यापार कर रहे थे। इसलिए उसने यहूदी साहूकार शाइलॉक से कर्ज लेने का फैसला किया। शाइलॉक एंटोनियो से नफरत करता था, क्योंकि एंटोनियो ज़रूरतमंदों को बिना ब्याज पैसे देता था। शाइलॉक ने एक अजीब शर्त रखी। अगर समय पर पैसे वापस नहीं मिले तो वो एंटोनियो की शरीर से 1 पाउंड यानी लगभग आधा किलो मांस काट लेगा। दोस्ती के लिए एंटोनियो ने ये शर्त मान ली। उधर पोर्शिया के पिता ने उसकी शादी के लिए एक परीक्षा रखी थी। 3 बक्से थे, सोना, चांदी और सीसा। सही बक्सा चुनने वाले से ही पोर्शिया शादी करेगी। कई अमीर लोग असफल हुए। अंत में बसानियों ने समझदारी से सीसे का बक्सा चुना और जीत गया। पोर्शिया उससे शादी कर लेती है। तभी खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए हैं और वो कर्ज नहीं चुका पाया। शाइलॉक अदालत में एंटोनियो का मांस काटने की जिद करता है। पोर्शिया अपने पति की मदद के लिए वकील का भेष बनाकर अदालत पहुंचती है। वो बहुत चतुराई से शाइलॉक से कहती है कि वो मांस तो ले सकता है, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि समझौते में खून का जिक्र नहीं है। ये असंभव था। साथ ही कानून के अनुसार अगर वो एंटोनियो को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। डरकर शाइलॉक हार मान लेता है। आखिर में एंटोनियो बच जाता है, उसके जहाज भी